मैं हूँ बुद्धि मलिन अति, श्रद्धा भक्ति विहीन, करूँ विनय कछु आपकी, हो सब ही विधि दीन। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। जय जय नीव करोरी बाबा, कृपा करऊँ आवे सद्भावा। कैसे तब स्तुति बखानूं, कैसे मैं तब स्तुति बखानूं। नाम ग्राम कछु मैं नहीं जानूं, जापे कृपा दृष्टि तुम करहूँ। रोग शोक दुख दारिद्र हरहूँ, तुम्हारो रूप लोग नहीं जाने। जापे कृपा करहूँ सोई भाने, कर दे अर्पण सब तन मन धन। पावे सुख अलौकिक सोई जन, तरस परस प्रभु जो तब करई। सुख संपत्ति तिनके घर भरई। जय जय संत भक्त सुखदायक, रिद्धि सिद्धि सब संपत्ति दायक। तुम ही विष्णु राम श्री कृष्ण। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अलौकिक संत बाबा नीम करोड़ी जी महाराज जब भी अपने किसी भक्त के भीतर ये देखते थे कि हनुमान जी के प्रति अविश्वास है या श्रद्धा में कमी आ रही है, भक्त चिंतातुर है, किसी चिंता में निमग्न है, या ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए उसमें कमी है, तो बाबा अपने भक्तों से कहा करते थे कि तू साधु पे विश्वास नहीं करता, तुम्हें हनुमान जी पे विश्वास नहीं है, साधु पे अविश्वास करता है। जब हनुमान जी पे श्रद्धा रखी है, विश्वास किया है, तो ये उनका कार्य है कि किस प्रकार से तुम्हारे कार्यों का संपादन करेंगे। तुम्हारे विश्वास की लाज रखना ये हनुमान जी का कार्य है। ये बाबा अक्सर अपने भक्तों को बताया करते थे, और पहला उनका मूल मंत्र ये होता था कि किसी भी प्रकार से भक्त के हृदय में हनुमान जी के प्रति श्रद्धा, ये भक्ति बढ़ जाए। इसलिए साधु पुरुष के प्रति तो अविश्वास होना ही नहीं चाहिए। हनुमान जी के प्रति किसी भी प्रकार का किंतु परंतु हमारे मन में आना ही नहीं चाहिए। और श्रद्धा जितनी घनीभूत होगी, गहरी होगी, उतनी ही जल्दी हमें फलों की प्राप्ति होती है। हम हनुमान जी के कृपा पात्र बनते हैं, बाबा नीम करोड़ी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। अभी पिछले दिनों फर्रुखाबाद जाने का मौका मिला, जहाँ पे विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करोड़ी जी का धाम है, और ये वो धाम है जिसको बाबा जी ने सदा सदा के लिए अमर कर दिया है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया है। जहाँ 18 साल बाबा जी रहे। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद से 27 किलोमीटर आगे आप चलेंगे तो नीम करोड़ी गांव है। अब तो नीम करोड़ी स्टेशन भी बन गया है, और भक्तों को पता भी है कि एक बार वहाँ पे बाबा को टीटी ने टिकट नहीं होने की वजह से ट्रेन से उतार दिया था। बाबा जी नीचे एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे, और उसके बाद ट्रेन स्टार्ट नहीं हो पाया था। उसके बाद कितना भी प्रयास किया गया, दूसरा इंजन लाया गया, तब भी वो गाड़ी चल नहीं पाई। बाबा जी से क्षमा प्रार्थना किया गया था। उसके बाद बाबा जी ने कहा था कि स्टेशन यहाँ बनना चाहिए, ये उन्होंने शर्त रखी थी, और उसके बाद बाबा नीम करोड़ी जी के नाम से ही वो स्टेशन अभी बन गया है, मौजूद है। तो जब भी बाबा जी के प्रति हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा जब बढ़ती है, तो हमने तो ये देखा है कि इसमें व्यक्ति का जितना हाथ नहीं होता, उतना ईश्वर ही स्वयं ऐसे कृपा कर देते हैं कि उनकी याद हमारे मन में आ जाती है, भीतर हमारे ये श्रद्धा बढ़ने लगती है। और जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि जब ईश्वर का बुलावा आता है, तभी हम जा कर के उनके दर्शन करते हैं। फर्रुखाबाद जाने का भी कुछ ऐसा ही कार्यक्रम बना। अचानक
से योजना बनी। एक दिन पहले चर्चा हुई कि वहाँ चलना चाहिए और फिर अगले ही दिन हम वहाँ पे लगभग दोपहर में फर्रुखाबाद का जो नीम करोड़ी गांव है वहाँ पे पहुँच गए थे। अभी ग्रामीण क्षेत्र है और वहाँ पे आर्द्रता कुछ ज़्यादा है, यानी इन दिनों में आप जाएं तो वहाँ पे उमस भरी गर्मी आपको मिलेगी। लेकिन वहाँ के आसपास के लोगों की बड़ी श्रद्धा है बाबा के प्रति। बाबा जी ने 18 साल यहाँ पे व्यतीत किया है और वहाँ पे बाबा जी का जो पवित्र धाम है उसके दर्शन के दौरान एक ऐसे कुएं के बारे में जानकारी मिली। हालांकि बाबा जी जब थे उस गांव में उस समय का तो कोई व्यक्ति वहाँ पे नहीं है, लेकिन बाबा जी के किस्से अभी लोगों की जुबान पे हैं। एक ऐसे कुआं के बारे में मुझे बताया गया कि ये वही कुआं है जिसका पानी कभी काफ़ी खारा हुआ करता था। तो बड़ी मुश्किल से कुआं खोदा गया था, उसका पानी काफ़ी खारा था। वो कुआं आज भी मौजूद है, हालांकि अब उसको बंद कर दिया गया, ढक दिया गया है बाबा जी के यादगार के रूप में। तो उसका जो पानी था काफ़ी खारा था। तो गांव वालों ने बाबा जी से कहा कि इसका क्या उपाय है। बाबा जी ने कहा कि कुछ नहीं, इसमें थोड़ा चीनी डाल दो, पानी मीठा हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही, पानी मीठा हो गया और गांव वालों ने छक करके उस कुएं का वर्षों तक इस्तेमाल किया। अब उस कुएं को ढक दिया गया है, उसकी सुरक्षा के लिए उसको ढक दिया गया है कि वो संरक्षित रहे। उससे जुड़ा एक किस्सा है कि एक बार बाबा जी अपने कुछ भक्तों के साथ उस कुएं से हट करके एक चबूतरे पे बैठे हुए थे। उसी समय एक ग्रामीण महिला वहाँ पे जल भरने के लिए आई और उस वक्त पानी भर के माथे के ऊपर रख करके बर्तन में ले जाया जाता था, चूँकि चापाकल वगैरह की व्यवस्था गांव में नहीं थी। तो स्त्री जब पानी भरने के लिए आई और पानी भरने के बाद पानी का जो मटका है उठाकर उसने अपने सर पे रखा, तो बाबा जी अचानक से हंसने लगे। हंसी बाबा की छूट पड़ी और उसके बाद गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक संत महापुरुष भला इस तरह से क्यों हंस रहे हैं कि स्त्री पानी भरने आई है, वो पानी लेकर के जा रही है। तो बाबा जी की जो लीला लोगों को समझ में नहीं आई। तो जो उनके काफ़ी करीब के भक्त थे उन्होंने पूछा बाबा जी से, इसका रहस्य जानना चाहा कि बाबा जी आप तो अलौकिक पुरुष हैं, आपका इस तरह से एक स्त्री को पानी भरते हुए देख करके हंसना, ये बातें हम लोगों की समझ में नहीं आई। बाबा जी ने कहा कि स्त्री जो अभी पानी का मटका लेकर के गई है और मटके के ऊपर जो उसने एक टोकरी रखा, उस टोकरी के भीतर एक सांप है और जैसे ही अपने घर पहुँचेगी और मटके वहाँ रखेगी, उसमें से सांप निकलेगा और उसके पति को डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। गांव के लोगों ने जब ये सुना तो गांव के लोग चिंतित हो गए। बाबा जी से कहा कि बाबा जी इसका कुछ उपाय कीजिए। तो बाबा जी ने कहा कि तुम सभी दौड़ के जाओ और उस व्यक्ति को बचाओ, उसे कुछ नहीं होगा, मेरा आशीर्वाद है। गांव वाले दौड़ करके गए। उस स्त्री ने जैसे ही अपना मटका रखा नीचे और उसके जो टोकरी थी उसमें से एक सांप निकला, लेकिन उस सांप ने उसके पति को काटा नहीं। वहाँ के लोग बताते हैं कि सांप वहाँ से निकल करके कहीं आगे सरक गया और इस तरह से बाबा ने उस व्यक्ति की जान बचा ली। तो कई ऐसे किस्से वहाँ लोगों की ज़ुबान पे हैं, अलौकिक किस्से जो लोग बड़े चाव के साथ वहाँ पे सुनाते हैं। आप नीम करोड़ी धाम जाएं तो। हालांकि बाबा जी ने जब उस स्थल को छोड़ दिया था उस वक्त काफ़ी भारी मन से, चूँकि इस तरह का प्रसंग आता है कि वहाँ के कुछ जो हनुमान मंदिर की स्थापना हुई थी कि जो पंडित पुजारी थे उनके व्यवहार से थोड़े शुद्ध होकर के बाबा ने 18 साल रहने के बाद उस गांव को छोड़ दिया था। बाबा जी के गांव छोड़ने के बाद वो जो पूरा स्थल है, जो मंदिर का निर्माण कराया गया था, वो वीरान पड़ने लगा था। उसके बाद बाबा जी के देह लीला समापन के बाद सिद्धि माँ और कैंची धाम में जो आदरणीय विनोद जोशी जी हैं, वे लोग वहाँ पे गए, इसका बीड़ा उठाया, वहाँ के लोगों को जागरूक किया और बाबा जी की महिमा बताई। और पुरानी पीढ़ी के लोग जो अलौकिक गाथाएं, अलौकिक कथाएं जो बाबा जी के बारे में सुनाते थे, वो नई पीढ़ी को बताई गई और वहाँ की महिमा बताई गई और इस तरह से काफ़ी लोग वहाँ पे आए और फिर मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और पूरी व्यवस्था वहाँ पे अब ठीक कर दी गई और भक्तों का अब वहाँ तांता लगा रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो कोई भी वहाँ पे दर्शन के लिए आता है बाबा जी के उस पवित्र धाम का, उस धरा धाम का, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक वहाँ पे प्रथा हमने देखी कि जिस वक्त फसल कटने का समय होता है
लोग वहाँ पे गेहूं के दाने लेकर के आए थे और पूरे मंदिर में बिखेर रहे थे। हमने जब कुछ लोगों से पूछा कि इसके पीछे क्या कारण है, तो बताया गया कि जब लोगों की खेती उस वक्त होती थी जब बाबा जी थे गांव में, और लोग अनाज भेंट करने आते थे, और आज भी इसी भाव से लोग वहाँ पहुँचते हैं। जो कुछ भी फसल कटता है उनके खेतों में वो ले करके आते हैं और वहाँ छींट देते हैं पूरे मंदिर प्रांगण में, और अगले साल उनकी फसल बहुत अच्छी होती है। यानी जिसका जितना भाव होता है, जिसके लिए जो भी आवश्यक है, जितना उपयोगी है, वो सब बाबा जी पूरी कर देते हैं। और कभी भी कोई भक्त निराश नहीं जाता। बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। जिस दिन हम पहुँचे, संयोग से मंगलवार का दिन भी था और बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे पहुँचे थे। आप जब वहाँ जाएंगे तो एक ऐसा स्थल है जिसको अब वहाँ पे संरक्षित किया गया है, घेर दिया गया है। जिस वक्त सिद्धि माँ वहाँ पे पहुँची थी तो उस स्थान का चयन किया गया, ढूंढा गया कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे गुफा में बाबा जी रहा करते थे। तो वो गुफा को चिन्हित किया गया कि वो जगह है। फिर थोड़ी खुदाई की गई तो गुफा वहाँ से मिला, और उस गुफा को अब एक टीन का शेड दे करके वहाँ पे ढक दिया गया है, जहाँ भक्त वहाँ पे बाबा जी के उस गुफा का दर्शन करते हैं। बाबा जी पूरा दिन उसी गुफा में व्यतीत करते थे और रात्रि के समय वहाँ से बाहर निकलते थे। और सबसे जो प्राचीन गुफा जिसमें बाबा जी रहे, और समय ढलने के बाद प्राकृतिक रूप से वो थोड़ा भरने लगा था, उसी के ऊपर मंदिर स्थापित है। बाबा जी ने स्वयं हनुमान जी की प्रतिमा वहाँ पे स्थापित की थी, विग्रह स्थापित किया था, और पूरे 1 महीने तक यज्ञ वहाँ पे चलता रहा था। फिर ग्रामीणों ने बाबा जी के लिए ठीक उसी जगह से थोड़ा हट करके एक दूसरी गुफा का निर्माण किया, जो आज वो गुफा आज वहाँ पे संरक्षित है और भक्तगण वहाँ पे जा कर के दर्शन करते हैं। तो आप पहुँचेंगे तो सभी अपनी श्रद्धा भाव के अनुसार अपनी श्रद्धा सुमन बाबा जी के चरणों में अर्पित करते हैं। ढोल नगाड़े के साथ नाच गाकर अपने अपने तरीके से खुशियों का इजहार करते हुए, अपनी भावनाओं का प्रकट करते हुए, जिसकी जैसी भावना रहती है उस अनुसार वह व्यक्ति पहुंचता है और बाबा जी के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन निवेदित करता है। मंदिर में प्रवेश के साथ ही बाईं तरफ देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं, और ठीक सामने जब आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे हनुमान जी विराजमान हैं, जिनकी स्थापना बाबा जी ने स्वयं की थी। बाबा जी के देहावसान के बाद, देह लीला समाप्त करने के बाद जो अस्थि कलश का जो भस्म है वहाँ भी लाया गया था, और नीम करोड़ी धाम में भी वहाँ पे स्थापित किया गया है। तो बड़ा भव्य मंदिर वहाँ पे बन करके तैयार है, और उस मंदिर का स्मरण मात्र भी कर लिया जाए। अगर कोई वहाँ पे गया है और अब कहीं भी बैठा है, वहाँ से आंखें मूंद करके एक बार स्मरण भी कर ले बाबा जी के किसी भी पवित्र धाम का, लीला धाम का, तो उसके बाद उसके सकल जो अभिलाषा है वो पूरी होने लगती है। मंगल ही मंगल होता है। तो बाबा जी से प्रार्थना भक्तों की रहती है कि वो इस तरह का अवसर उपलब्ध कराएं कि उनके पवित्र धाम का हम दर्शन कर सकें। और जब तक ये दर्शन हमें साक्षात प्राप्त नहीं हुआ है, विभिन्न माध्यमों से हमें यह सुअवसर प्राप्त हो रहा है, तो ये भी सौभाग्य की बात है। और बाबा जी जब कृपा करेंगे, इस तरह का संयोग बनाएंगे, उसके बाद जैसे जैसे संयोग बनता है वैसे वैसे बाबा जी का सानिध्य, उनके पवित्र धराधाम का हम दर्शन करते हैं। तो हमारे लिए भी काफ़ी ये खुशी और सौभाग्य का क्षण था जब बाबा जी के नीम करोड़ी धाम हम पहुँचे और वहाँ उनका दर्शन किया।